हेलो एवरीवन। अब आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, एस सी वर्मा कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस shown in the figure. The elevator is going up with an acceleration of g by 10. The pulley and the string are light and the pulley is smooth. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। अब डायग्राम देखिए। अब देखो ये जो सिस्टम है ना, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि एक्सलरेटिंग सिस्टम है और एक्सलरेट कर रहा है, तो क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा इस फ्रेम के अंदर, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, वो स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो और स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन। एलिवेटर एक्सलेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में जी अपॉन 10 से। तो ब्लॉक जो है ये 1.5 kg और 3 kg दोनों पे स्यूडो फोर्स एक्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन, मतलब डाउनवर्ड। और इसका वेट तो एक्ट होगा ही होगा, स्यूडो फोर्स साथ में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो ये जो ब्लॉक है ना 1.5 kg का, इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट होगा? एक तो इसका खुद का वेट 1.5 g प्लस स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो 1.5 इंटू ए। तो इसे हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू 1.5 इंटू जी प्लस ए। और ए गिवन है जी अपॉन 10, वो हम बाद में पुट कर लेंगे। फिर अब आप देख लो 3 kg ब्लॉक। अब 3 kg पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? तो इस पे भी इसका खुद का वेट, वेट कितना होगा? 3 g प्लस 3 a स्यूडो फोर्स आ गया, 3 कॉमन ले लेते हैं, दिया गया 3 इंटू जी प्लस ए। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया 1.5 इंटू जी प्लस ए। तो जी प्लस जी अपॉन 10, ए की वैल्यू पुट कर दो, जी अपॉन 10। उसी तरह यहाँ आ जाओ, 3 इंटू जी प्लस जी अपॉन 10। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 इंटू 11 g अपॉन 10। ये आ गया 33 g अपॉन 10। सेम हियर 1.5 इंटू 11 g अपॉन 10। इसे मल्टीप्लाई करोगे दिया जाएगा 15 1 जा 15, 5 1 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 1 16। तो 16.5 g अपॉन 10। ठीक है, तो ये जो पुलिस सिस्टम है, इसमें एक ब्लॉक पे नेट फोर्स, मतलब 1.5 kg वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? तो ये आ रहा है 16.5 g अपॉन 10। और जो दूसरा ब्लॉक है 3 kg वाला ब्लॉक, उस पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? इस पे 33
जी अपॉन 10, करेक्ट। अब आप ये देखिए कि ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो 3 kg वाला ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा। मान लो एक्सेलरेशन ए नॉट है, तो 1.5 kg वाला ब्लॉक जो है वो अपवर्ड मूव करेगा विद द सेम एक्सेलरेशन ए नॉट। ये जो ब्लॉक है ये कितना है, 1.5 kg, और ये ब्लॉक है 3 kg। अब एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन टोटल मास टू बी एक्सेलरेटेड। तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, 33 g अपॉन 10 माइनस 16.5g अपॉन 10 अपॉन टोटल मास टू बी एक्सेलरेटेड। टोटल कितना मास एक्सेलरेट कर रहा है, तो है 3 kg प्लस 1.5 kg। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16.5g अपॉन 10 अपॉन 4.5। तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 × 4.5, ठीक है। तो ये आ गया 16.5g अपॉन 10 × 4.5। तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, पॉइंट हटा दो। अब देखो ये 15 से कैंसिल हो रहा है, 15 × 1 = 15, 15 × 1 = 15, 11 टाइम्स, और ये 15 3 जा, तो ए नॉट निकल गया। ये जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक्स का, ए नॉट, ये आ गया 11g अपॉन 30। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा। देखो स्प्रिंग बैलेंस रीड क्या करता है, स्प्रिंग बैलेंस उतना ही फोर्स रीड करेगा जितना स्प्रिंग फोर्स होगा, जितना उस पर लोड होगा। तो ये जो है इस डायरेक्शन में टेंशन क्या होगा, तो देखो टेंशन 2T होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन है स्ट्रिंग में, जो टेंशन स्ट्रिंग में होगा वही टेंशन स्प्रिंग पे फोर्स एक्ट होगा। और स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, तो दोनों साइड टी टी, तो हो जाएगा 2T, और 2T इक्वल टू हो जाएगा स्प्रिंग बैलेंस, जो भी फोर्स स्प्रिंग पे एक्ट होगा, KX। क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, हम ये जो टेंशन है ना इसे निकाल लेते हैं पहले। तो टेंशन निकालने के लिए कोई भी एक ब्लॉक ले लो जिसका फ्री बॉडी डायग्राम हम कंसिडर करते हैं। तो 3 kg ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 kg ब्लॉक ले लीजिए, ये आ गया 3 kg ब्लॉक। अब 3 kg ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, एक तो टेंशन ले लीजिए, दूसरा इस पे जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, तो नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, देखो नेट फोर्स यही 33g/10 हो रहा है। और नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो ए नॉट की डायरेक्शन है, ए नॉट एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ यही कहता है ना, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, ए नॉट डाउनवर्ड, दिया गया ए नॉट। अब इस पे नेट फोर्स, और इधर कितना था, 33g अपॉन 10। क्लियर। तो अब नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए नॉट कितना हो जाएगा, तो 33g अपॉन 10 माइनस टी
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो मास कितना है 3 इंटू ए नॉट, मास इंटू एक्सलेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, यही अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया 33 जी अपॉन 10 माइनस टी इक्वल्स टू 3 इंटू ए नॉट, ए नॉट क्या है 11 जी अपॉन 30। क्लियर। अब ये जो 3 है 3 से कैंसिल कर लीजिए आप 30 को, ये कितना आ गया 10 आ गया। तो अब देखिए टेंशन आ गया हमारा 10। अब टेंशन आ गया T इक्वल्स टू 33 जी अपॉन 10 माइनस 11 जी अपॉन 10। तो T आ गया 22 जी अपॉन 10। तो टेंशन क्लियर, टेंशन निकल गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे रीडिंग की, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगा। तो देखो रीडिंग का फॉर्मूला होता है रीडिंग इक्वल टू जो भी स्प्रिंग बैलेंस पे फोर्स एक्ट होगा के एक्स अपॉन जी। रीडिंग इक्वल टू क्या होगा फोर्स अपॉन जी। ठीक है, तो ये आ जाएगा के एक्स अपॉन जी। और के एक्स क्या होगा, तो मैंने ऊपर लिख दिया समझा दिया था 2t इक्वल टू के एक्स। तो देखो जो भी टेंशन होगा वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी, उतना ही फोर्स स्प्रिंग बैलेंस पे एक्ट होगा क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस पूरे सिस्टम को बैलेंस कर रहा है। तो ये आ गया के एक्स बाई जी। के एक्स क्या होगा 2t अपॉन जी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू टी। टी क्या लाए हम लोग, तो टी लाए हैं टी देखिए 22 जी बाई 10। ठीक है, तो टी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। टी की वैल्यू कितना है 22 जी बाई 10। तो पहले तो ये 2 अलग कीजिए, जी अलग कीजिए, और टी की वैल्यू जो लाए हो पुट करो। तो 2 की वैल्यू क्या लाए हो, तो 2 की वैल्यू लाए हो 22 जी बाई 10। 22 जी अपॉन 10। तो जी और जी कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या आ गया 44 अपॉन 10। तो रीडिंग जो होगा स्प्रिंग बैलेंस जो रीड करेगा वो कितना करेगा 4.4 kg। ठीक है, तो ये आया इस क्वेश्चन का आंसर 4.4 kg। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, ओके।